हेलो व्यूवर्स, जो आप वीडियो देख रहे हो ये फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अगले पार्ट्स आने वाले हैं इस कोर्स के आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरा जो है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो आपको इसके पहले के सारे वीडियोस भी देखने होंगे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर ये वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं एम्स IT। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो ये हमारा जो वीडियो है ये पार्ट 2 है बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ वो पार्ट 1 पहले देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप जाकर पार्ट 1 देख लें। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो ही आपको ये पार्ट 2 जो है प्रॉपरली समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो ये जो पार्ट 2 हमारा आज है, ये पार्ट 2 के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आज स्टार्ट करूँगा सीधे, ये कह सकते हैं आप, MS वर्ड को। तो MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आप जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद आपके सामने ये जो दिख रहा है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट आइकन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरल ड्रॉ है, नुडी है, VLC प्लेयर है। ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग शॉर्टकट आइकन्स हैं। इसका मतलब क्या है, मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा जो मैं कॉमनली इस्तेमाल करता हूँ कि एक शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे वहाँ पर शॉप्स मिल जाते हैं। वैसे ही आप ये डेस्कटॉप को एक शॉपिंग मॉल की तरह समझो कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे आपको शॉप्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक पूरा शॉपिंग मॉल है। आप पहले डिसाइड कर लेते हो शॉपिंग मॉल जाने से पहले आपको कहाँ पर जाना है, आपको क्या काम है, आपको कहाँ विज़िट करना है, कौन से शॉप में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बुक्स परचेज़ करने हैं तो आप बुक स्टॉल जाते हो, अगर आपको कपड़े परचेज़ करने हैं, क्लॉथ्स परचेज़ करने हैं तो आप क्लॉथ सेंटर जाते हो। तो इसी तरह से यहाँ पर आपके सामने ये पूरा का पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन यानी कि शॉपिंग मॉल है। तो इन शॉपिंग मॉल के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये आपको अलग अलग शॉप्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ से शॉर्टकट आइकन के थ्रू उस सॉफ्टवेयर में जा सकते हो जो आपको यूज़ करना है, जो इस्तेमाल करना है। अगर वो आइकन यहाँ पे नहीं दिखा तो, अगर वो आइकन सॉफ्टवेयर आइकन आपको यहाँ पे नहीं दिखा तो क्या करना है, उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑल प्रोग्राम से जाओगे आप, तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का मतलब होता है ऑल सॉफ्टवेयर। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर का आइकन डेस्कटॉप पे नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके कंप्यूटर में नहीं है वो। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप ऑल प्रोग्राम जब क्लिक करोगे तो आपको सारे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हैं वो दिखाई देंगे। अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आप स्टार्ट करना चाहते हो और वो यहाँ पर नहीं है तो आप समझ जाओ कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और जैसे मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ आपको, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अगले पार्ट्स के नोटिफिकेशन फास्ट मिलते रहें, पहली बात। दूसरी बात ये कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो ये सब कुछ वेस्ट होगा, आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी, मेरी मेहनत भी वेस्ट होगी। नंबर 2। नंबर 3, वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिकल ज़रूर करना है ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। ओके, तो आप ये चीज़ें, तीनों भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो लोग पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं, वो लोग सब्सक्राइब करें और इसका फर्स्ट पार्ट भी देखें ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको अगर आइकन नहीं मिलता है MS वर्ड का, जैसे मैं बात कर रहा हूँ MS वर्ड मुझे स्टार्ट करना है, तो MS वर्ड का आइकन यहाँ पे नहीं है, तो उस केस में आपको करना क्या है, आपको पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके और प्रोग्राम जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं MS वर्ड को, या फिर अगर आपने रिसेंटली यूज़ किया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पे टॉप में भी आपको MS वर्ड के बारे में
सॉफ्टवेयर के बारे में दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको। सपोज़ आपने रिसेंटली यूज़ नहीं भी किया हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पे रन कमांड में डायरेक्टली आप टाइप कर दो विन वर्ल्ड, ये शॉर्टकट है जो मैं कॉमनली इस्तेमाल करता हूँ। विन वर्ल्ड टाइप करते ही आपके सामने यहाँ पर MS वर्ड आ जाएगा। जस्ट आपको सिंगल क्लिक करना है उसे स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्लोली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वर्जन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है। आपके पास 7 हो या फिर 16 हो या फिर 10 हो या फिर 3 हो, अब कोई भी वर्जन हो, डोंट वरी, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 10 में आपको 7 में भी समझ में आएगा और उसके अलावा 16 में भी समझ में आएगा। मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10-12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मुझे पता है कि कौन सा प्रॉपर होगा, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको यहाँ पे कुछ वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि वर्जन हाईएस्ट क्या होता है और वर्जन लोएस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप जो भी आप सीख रहे हो वो आपको हर एक वर्जन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर MS वर्ड में आने के बाद, MS वर्ड को स्टार्ट करने के बाद जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है एक ब्लैंक पेज है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर एक लाइन जो है वर्टिकल लाइन वो ब्लिंक हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। तो ये जो ऑन ऑफ हो रही है, ये जो लाइन है इसको हम कर्सर कहते हैं। कर्सर का काम क्या है, जैसे आप पेन इस्तेमाल करते हो लिखने के लिए, कहीं पर पेपर पे अगर लिखना है तो पेन का इस्तेमाल करते हो, सिमिलरली आप यहाँ पे कर्सर को इस्तेमाल कर सकते हो पेज में टाइपिंग करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एक तो क्लियर हो गया। दूसरा जो है, यहाँ पर आपके सामने एक सेक्शन आ रहा है, इसे हम रूलर कहते हैं। जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये है रूलर, ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो सेक्शन है ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे 2 रूलर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। इनका काम क्या है? इसका काम जो है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये ग्रे सेक्शन दिखाई दे रहा है। चंद केस में ग्रे होता है, चंद केस में लाइट ब्लू होता है, डिपेंड ऑन थीम जो आपने थीम इस्तेमाल किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ग्रे आ रहा है तो ग्रे की बात करेंगे। चलो, तो यहाँ पे ग्रे जो आ रहा है ये लेफ़्ट में भी है, वैसे ही यहाँ पर टॉप में भी है, वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो राइट में भी है। तो ये जो सेक्शंस हैं वैसे ही बॉटम में भी रहेगा। तो ये जो है इसे हम मार्जिन्स बोलते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है? ये ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर आपको ये टाइपिंग अलाउ नहीं करेगा, यानी कि आप ये सेक्शन में टाइपिंग नहीं कर सकते। ये जो कंप्लीट सेक्शन है, इस सेक्शन में आप यहाँ पर टाइपिंग नहीं कर सकते, जो लेफ्ट सेक्शन दिख रहा है आपको। सिमिलरली वैसे ही राइट सेक्शन, तो इतना एरिया में हम टाइपिंग नहीं कर सकते। ये जो वाइट एरिया दिख रहा है आपको, ये जो वाइट दिख रहा है रूलर में, इसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको इतनी बात सिंपल है, आपको समझना है। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है, कर्सर जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, कर्सर को अप डाउन करना है या फिर कर्सर को राइट लेफ्ट करना है, कर्सर को मुझे मैनेज करना है कि मुझे बताना है टाइपिंग कहाँ पर करना है पेज में, तो उस केस में मैं मैनेज कर सकता हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल है। यहाँ पर देखो, जब मैं टाइपिंग एरिया, इसे हम टाइपिंग एरिया कहते हैं। ये जो लेआउट दिख रहा है आपको कंप्लीट लेआउट में जो वाइट सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये पेज का जो सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन को हम टाइपिंग एरिया बोलेंगे। जो टाइपिंग एरिया है उसमें मैं कर्सर पॉइंट करता हूँ, यानी कि सॉरी नॉट कर्सर, पॉइंटर पॉइंट करता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंटर की जगह पर आई का सिंबल दिखा रहा है। अगर मैं उसको मार्जिन एरिया में आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्जिन एरिया मैंने कि पेज छोड़कर आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉइंटर का सिंबल आ रहा है। तो ये पॉइंटर है और ये इंसर्शन पॉइंट इसको हम कहते हैं, यानी कि आप यहाँ इसके थ्रू, आप माउस के थ्रू बता सकते हो कर्सर कहाँ पे आना चाहिए। तो जैसे आपको पॉइंट करना है और डबल क्लिक करना है, तो आप जैसे ही पॉइंट करके डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने वो कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी टाइपिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, लाइक दिस। तो चंद यहाँ पर इम्पोर्टेंट कीज़ की बात करते हैं जो कॉमनली हमें मालूम होने चाहिए। वैसे तो आपको शायद मालूम होगा, बट फिर भी ये मेरा काम है, चंद मैं आपको कीज़ बताऊंगा। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग पता कर सकते हैं, और साथ साथ जिन लोगों को मालूम है उनको दोबारा सुनने से और ज़्यादा वो परफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले मैं जो कीबोर्ड बता रहा हूँ आपको, कीबोर्ड के अंदर आपको ये तो पता है कि अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं और न्यूमेरिकल कीपैड होता है, चंद एडिशन कीज़ होते हैं। न्यूमेरिकल कीपैड का मतलब क्या होता है? ऐसा कीबोर्ड सेक्शन जो इस पर नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 0 से लेकर 9 तक आप कह सकते हो। अल्फ़ाबेटिक का मतलब क्या है? A to Z, ABCD वगैरह सारे होते हैं। एडिशन का मतलब क्या है? जैसे कि चंद सिंबॉलिक कीज़ होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, ब्रैकेट्स के लिए हो, या फिर कंट्रोल है, शिफ्ट है, एंटर है, बैक स्पेस है, आल्ट है। इस तरह के जो कीज़ हैं इसे हम एडिशनल कीज़ बोलते हैं, समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ टाइपिंग आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए ये आप समझ लो, क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है आपको
कम से कम इतने कीबोर्ड्स तो कि इतने कीज तो आपको मालूम होने ही होने चाहिए। नंबर 1, जब आप टाइपिंग करते हो किसी भी सेक्शन में, कहीं भी आप टाइपिंग करो पेज में, तो टाइपिंग करने के बाद आपको जैसे आप टाइप करते हो तो आपको सारा का सारा स्मॉल में दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, आई एम लर्निंग कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आई एम के बाद में मैंने स्पेस लिया, स्पेस बार के थ्रू। स्पेस बार यानी कि एक बार आप स्पेस बार इस्तेमाल करोगे तो आपको ये वर्ड्स के बीच में गैप को प्रोवाइड करेगा। नंबर 1 ये हो गया हमारा स्पेस बार, जिसे हम कहेंगे। ओके, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करूँगा नंबर 2, जो कि कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का काम क्या है? कैप्स लॉक जैसे आप प्रेस करोगे तो आप जो भी कैरेक्टर टाइप करोगे, जो भी अल्फ़ाबेट आप टाइप करोगे, वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स वो कैपिटल में आ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये कैप्स लॉक का काम है। अगेन आप अगर प्रेस करते हो कैप्स लॉक को दोबारा से, तो वो अगेन क्या करेगा, सारे वर्ड्स को स्मॉल में ला देगा। तो आप ये इसे कह सकते हैं टॉगल काम करता है, यानी कि आपको अलाउ करता है कि आप कैपिटल टाइप करो और आपको अलाउ करता है कि आप स्मॉल भी टाइप कर सकते हो। दूसरा सेक्शन जो मैं आप बताना चाहूँगा, आप अगर आपको कंप्लीट लाइन बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके अंदर, वो सारा का सारा आपको कैपिटल में टाइप करना है तो कैप्स लॉक का इस्तेमाल करें। दैट्स माय सजेशन। अगर आपके किसी भी वर्ड के अंदर उसका सिर्फ पहला कैरेक्टर ही कैपिटल लिखना है, जैसे कि सपोज टू अंडरस्टैंड मुझे सपोज लिखना है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का पहला जो कैरेक्टर है सी, मुझे सिर्फ उतना ही कैपिटल चाहिए, बाकी सारा आगे जो है स्मॉल चाहिए। तो उस केस में आप जो की इस्तेमाल करना है आपको, वो है शिफ्ट। तो आपको शिफ्ट की होल्ड करना है, फिर आपको जो भी कैपिटल कैरेक्टर चाहिए उसे प्रेस करना है तो कैपिटल में आ जाएगा। फिर आप शिफ्ट को छोड़ दो, उसके बाद आप टाइप कर लो आई कंप्लीट वर्ड्स, तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देंगे, यानी कि वो स्मॉल में होगा और जो आपने शिफ्ट को होल्ड करके जो आपने की प्रेस किया हुआ है वो कैपिटल में होगा। तो ये हमने बात की यहाँ पे शिफ्ट की के बारे में भी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये तो कम से कम इतने आपको मालूम होने चाहिए। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ हैं। चंद लोग ये मुझे पूछते हैं कि सर मेरा जो राइट पैन है कीबोर्ड का, जिसमें न्यूमेरिक कीपैड वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर कीपैड के ऊपर, न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर नम लॉक का बटन होता है, नम लॉक का की होता है। अगर वो ऑफ हो चुका है तो आपके नंबर्स का जो कीपैड है वो काम नहीं करेगा। तो आप उसे प्रेस करेंगे तो आपके नंबर्स काम करेंगे, जैसे आप नंबर्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे कंप्लीट टाइपिंग करने के बाद, इस तरह से टाइपिंग करने के बाद अगर मुझे आगे देख सकते हैं आप, आगे और भी एरिया है, यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए जगह मेरे पास है, लेकिन मुझे वहाँ पे टाइप नहीं करना है, मुझे नेक्स्ट सेक्शन में आना है, नेक्स्ट लाइन में आना है, न्यू लाइन में आना है कह सकते हैं आप। तो उस केस में आपको यूज़ करना है एंटर की। तो एंटर की का काम क्या है, वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लाइन में अलाउ करता है, नेक्स्ट लाइन में आपको लाता है। ओके, तो ये आपको भी समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, तो यहाँ पर जो है ये इस तरह के हम कीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, शायद मैक्सिमम लोगों को पता भी होंगे। चंद कीज़ यहाँ पे ऐसे भी हैं जिस पे दो सिंबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक की है जिसके ऊपर के सेक्शन में आप कह सकते हैं कीज़ हैं जिसमें नंबर्स भी हैं और चंद सिंबल्स भी हैं। या फिर अगर आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, उसके अलावा एपोस्ट्रोफी का सिंबल है, कॉमा का सिंबल है, उसके अलावा ग्रेटर देन है, फिर डॉट है, क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, फ्लावर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ऐसे डबल सिंबल्स भी कीज़ में होते हैं। इनको कैसे यूज़ करना है, तो आपको बहुत ही सिंपल मेथड में बोलूँगा, आपको हमेशा ये याद रखना है कि बस सिर्फ और सिर्फ जो है, जो भी की के नीचे के सेक्शन में आपको दिखता है सिंबल, उसे आप डायरेक्टली प्रेस करने से वो आ जाएगा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, मैं ऊपर का जो सेक्शन है जिसमें नंबर्स और सिंबल्स हैं, मैं उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 कह रहा हूँ, 1 आ रहा है, 2 3 4, यानी कि जो नीचे का सेक्शन है, जो की के नीचे के ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं विदाउट एनी की, सपोर्टिव की कोई भी मैंने प्रेस नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रेस कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे और करता हूँ, कॉमा है, डॉट है, स्लैश है, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे के सेक्शन में होने वाली कीज़ हैं जो आ जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं जो ऊपर की कीज़ को लाना है तो उस केस में आपको शिफ्ट को होल्ड करना है। शिफ्ट होल्ड करने के बाद में क्या होगा, की के जो ऊपर सेक्शन में प्रिंट किए हुए कीज़ हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि मैं पे कहता हूँ लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, इनवर्ट कोट्स, ओके, इस तरह से।
आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो इक्वल टू, माइनस, ब्रैकेट क्लोज, ओपन। नंबर्स के बदले में यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सिंबल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर के सेक्शन में मैंने शिफ्ट को होल्ड करके इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो है इस तरह से ये काम करेगा। तो आपको ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का बस यही वीडियो है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा वो मैं स्टार्ट कर लूँगा MS वर्ड के ऑप्शंस को। जो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, ये ऑप्शंस आपको स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे मैं ये कहूँगा कि वो जाकर इस वीडियो को इसका पहला जो पार्ट है वीडियो का वो देख लें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, नेक्स्ट पार्ट्स हैं, वो आपको प्रॉपरली मिलते रहें, आपको समझ में आए। और इस वीडियो के बाद में आप जाकर कंपलसरी आप एक प्रैक्टिकल करें अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमें और ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलेगी नए नए वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो उस केस में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उनको हमारे अगले जो पार्ट हैं, जो फ्री बेसिक के पार्ट हैं, वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ। और आज के जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दें। तो इसके बाद एक नए पार्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।